नमस्कार। बेसलाइन उत्तर पत्रिकाओं को चेक करते समय कुछ बिंदुएं मन में रखें। प्रश्नों को तैयार करते समय उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्तर 1 या बेसलाइन स्तर, जो शुरुआती स्तर L1 से जाना गया है। स्तर 2, जो इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं, वो वर्तमान कक्षा के पीछे का स्तर है, L2 से जाना जाएगा। स्तर 3, जो वर्तमान कक्षा का स्तर है, L3 से जाना जाएगा। इन तीनों स्तरों को हमने एलोस के साथ मैप किया है। पत्रिकाओं को चेक करते समय हर प्रश्न को जो उत्तर दिया है, अगर वो उत्तर सही है तो उसे हम पूर्ण अंक दे देंगे। ध्यान में रखें कि OMR शीट में मार्किंग करते समय स्तर 1 L1 को 0 की कोडिंग दी जाएगी, L2 को 1 की कोडिंग दी जाएगी और L3 को 2 की कोडिंग दी जाएगी। प्रश्नों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा है शॉर्ट आंसर और तीसरा है लॉन्ग आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स को अंकित करते समय उत्तर या तो सही होगा या गलत होगा। सही उत्तर के लिए पूर्ण अंक देंगे, गलत उत्तर के लिए 0 अंक देंगे। जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के प्रश्न हैं, वहां पर कभी कभी कई बार प्रश्नों को 2 या 3 भागों में विभाजित किया गया है। हर भाग के जो पूर्ण अंक है, सही उत्तर पर पूर्ण अंक दिए जाएंगे। उससे कम उत्तर अगर दिया गया है तो वहां पर ग्रेडिंग रूब्रिक्स के अनुसार अंक पूर्ण से कम दिए जाएंगे और लेवल भी उसी प्रकार प्रश्न के लेवल से एक लेवल या एक स्तर कम हो जाएगा। अभी फिर से अंग्रेजी का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न 13 में 7 मार्क का जो प्रश्न है उसे 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग L2 के प्रश्न है जो 3 अंक वाले हैं और दूसरा भाग L3 का एक प्रश्न है जिसके लिए 4 अंक दिए गए हैं। तो L2 के अगर तीनों प्रश्न सही उत्तर हैं तो उसके लिए हम 3 अंक देंगे और L2 मार्क करेंगे। लेकिन उसमें से केवल एक प्रश्न या 2 प्रश्न अगर सही उत्तर दिया गया है बच्चे ने, तो हम उसे L1 मार्क करेंगे और अंक भी उस अनुसार ग्रेडिंग रूब्रिक के अनुसार 3 से कम अंक दिए जाएंगे। जो 4 अंक का प्रश्न है या 4 अंक का जो भाग है एक प्रश्न में, उस प्रश्न में यदि पूरा सही उत्तर दिया जाता है तो बच्चे को 4 अंक दिए जाएंगे और ग्रेडिंग रूब्रिक के अनुसार जिस लेवल का प्रश्न है उस लेवल पे मार्क किया जाएगा। यदि 4 से कम उत्तर दिया गया है या उत्तर के कुछ भाग सही है परंतु पूरा सही नहीं है, तो अंक भी 4 से कम दिए जाएंगे रूब्रिक के अनुसार और लेवल भी प्रश्न के लेवल से एक लेवल नीचे मार्क किया जाएगा। कुछ अतिरिक्त बातों को भी ध्यान में रखना होगा जिसको आप उत्तर पत्रिका के अंत में जो कमेंट सेक्शन है वहां पर नोट कर सकते हैं। एक, यदि बच्चे के उत्तर में एक ही पैटर्न दिखाई देता है या सभी बच्चों ने एक ही फिल इन द ब्लैंक का उत्तर का चयन किया है या शब्दों का जो चयन है उत्तर लिखते समय उसमें भी एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। यदि बच्चों की गलतियां भी सिमिलर लगती हैं कि सारे बच्चों ने एक सी गलती की है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। यदि आपको लगता है कि बच्चे के हैंडराइटिंग, सारे बच्चों की हैंडराइटिंग एक केंद्र में सेम लग रहा है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखकर नोट करेंगे कि शायद बच्चे ने किसी की सहायता से उत्तर लिखा गया है। यदि आपको लग रहा है कि बच्चे की हैंडराइटिंग में सुधार की आवश्यकता है, तो ये चौथा पॉइंट भी आप OMR शीट के अंत में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा। धन्यवाद।